तो बेन 10 के फैंस कैसे हो? आज हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 की एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि आपने थंबनेल देख के आया है। तो वो है अल्टीमेट ट्रिक्स और रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स में कौन ज्यादा बेहतरीन अल्टीमेट ट्रिक्स है या अल्टीमेट ट्रिक्स है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में जिसके बारे में सबको पता है, यानी कि हमारी अल्टीमेट ट्रिक्स के बारे में। तो जो अल्टीमेट ट्रिक्स है उसे बनाया है हमारे एजमत ने, लेकिन कंप्लीट होने से पहले हमारे एल्विडो आते हैं, उसको चुरा के ले आते हैं और उसमें वो एक एक्स्ट्रा फीचर डालते हैं जिसका नाम है एवोल्यूशनरी फीचर। इसकी वजह से वो जो ऑमनिट्रिक्स है जिसको अल्टीमेट ट्रिक्स कहते हैं वो काइंड ऑफ इनकम्प्लीटेड है। और उसके फीचर्स हैं कि वो ह्यूमंगसोर को अल्टीमेट ह्यूमंगसोर बना देती है क्योंकि हमारे एल्विडो बन चुके हैं और वो डिवाइस सामने वाले को स्कैन करके उसका डीएनए अपने अंदर ले सकती है। ये फीचर है उस ऑमनिट्रिक्स के अंदर, लेकिन जब तक वो उसको स्कैन कर नहीं लेती तब तक बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाएगा। तो ये उसकी कमी है और बग तो बहुत सारे हैं अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर, जैसे कि वो चाहे तो सामने वाले को किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यानी कि बेन चाहे तो एक से ज्यादा लोगों को एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है ऑमनिट्रिक्स के उस ग्लिच का यूज करके। बस पता चल जाए कि वो ग्लिच काम कैसे करता है, क्योंकि ये हम लोग को सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाया गया है जिसमें हमारे ग्वेन और केविन ट्रांसफॉर्म हो गए थे अलग अलग एलियंस में, वो भी अल्टीमेट ट्रिक्स की पावर का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो हमारे अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर फीचर है वो है ट्रांसलेटर वाला, जो कि शायद सारी डिवाइसेस के अंदर है, सारी ऑमनिट्रिक्स के अंदर है। पर ये कह सकते हैं यार जो अल्टीमेट ट्रिक्स है वो काफी बगी है क्योंकि पूरी तरीके से बनने का उसको कभी टाइम नहीं मिला। हमारे अजमत कभी उस पर काम ही नहीं कर पाया ढंग से क्योंकि चोरी हो गई थी ना बीच में, तो इसलिए। और कौन सी कमी हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है? चलो एक और कमी बता देता हूँ तुमको। तो जो हमारे ट्रांसफॉर्म होने वाले एलियंस हैं वो ऑमनिट्रिक्स की फंक्शनैलिटी की वजह से कई बार जिंदा हो जाते हैं। तो वो भी आपने एक एपिसोड में देखा ही होगा कि बेन के जो अल्टीमेट एलियंस है वो जीवित हो जाते हैं। होना नहीं चाहिए क्योंकि अजमत ने भी कहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गए थे, वो तो एक बात है भाई। और जो बेन के अल्टीमेट एलियंस है वो कह सकते हो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, यानी कि उनका मूड सटक गया क्योंकि हमारा जो बेन है वो अच्छा आदमी है, वो मारना चाहता नहीं है किसी को, लेकिन कई एपिसोड्स में थोड़ा बहुत ऐसा कभी कभी दिख जाता है कि वो जो अल्टीमेट वाले एलियंस है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कह सकते हो कि वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल वाले एलियंस है। और हमारा बेन भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट ट्रिक्स को गरियादा तो रहता है, तो खराब तो कह सकते हो है, बट वो बढ़िया लगती है यार। अल्टीमेट ट्रिक्स है वो, है कि नहीं? तो जो अगली अल्टीमेट ट्रिक्स आती है जो कि है रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स। इसको बनाया था हमारे एल्विडो ने, इसको सोलली एल्विडो ने बनाया था क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्टेबलाइजर जैसा है। माने कि जो हमारी ओरिजिनल अल्टीमेट ट्रिक्स की उसके अंदर जो बक्स वक्स हैं उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, बक्स को नहीं बल्कि एलियंस को, क्योंकि जब एल्विडो के अंदर बेन के अल्टीमेट ट्रिक्स का डीएनए चला गया था और एल्विडो हमारे फंस गए थे बेन की ही बॉडी में, मतलब कि बिल्कुल वो कुछ और नहीं कर सकते, किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, फिर कुछ सेकंड में वापस बन जा रहे थे बेन द 10। तो उन्होंने बनाया एक स्टेबलाइजर जिससे कि वो जिसमें चाहे उसमें अनंत काल तक, अनंत समय तक रह सके। तो उन्होंने एक स्टेबलाइजर बनाया जिससे कि वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर एलियन में बने हुए रह सकते हैं जब तक चाहे तब तक। और वो अल्टीमेट ट्रिक्स है रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स जो है वो लाइक स्पेसिफिकली एल्विडो के लिए है, यानी कि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पर कह सकते हो कि वो अल्टीमेट ट्रिक्स से बेटर है क्योंकि एल्विडो ने उसे बनाया है अल्टीमेट ट्रिक्स के बाद। यानी कि जो बग उसको लगा होगा कि अल्टीमेट ट्रिक्स में उसे लगता था जब तक उसके पास अल्टीमेट ट्रिक्स थी कि हो सकता है, तो उसने उसे फिक्स करने की कोशिश की है। इसीलिए इसके जो इवॉल्व्ड वर्जन है उनको हाइपर इवॉल्व कहते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल वाले हैं उनसे बेटर है, उनसे स्टेबल है, यानी कि लेस एग्रेसिव और मोर कंट्रोलेबल अकॉर्डिंग टू एल्विडो। और जैसे कि हमारा हाइपर इवॉल्व गैल्वन भाई देखो कितना गजब लगता है। मुझको तो लगा था यार खोपड़ी इतनी बड़ी हो जाती है, दिखाता है ना कि ये ब्रेन वाला आदमी है। और ये रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स यार बेन के कभी किसी काम तो नहीं आएंगे, बट एल्विडो के बहुत काम आ सकते हैं। और चाहे तो ये अगर वो केविन के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी दे दे तो जो केविन का वो पुराना वाला वर्जन था एलियन फोर्स में, वो वापस इंसान बन सकता है क्योंकि उसमें एक स्टेबलाइजर फंक्शन जानते हो किस लिए होता है, किसी पर्टिकुलर चीज को स्टेबलाइज, तो ह्यूमन वाले फॉर्म को स्टेबलाइज कर सकता है। एल्विडो चाहे तो बना सकता था इससे कि वो बेन के फॉर्म में हमेशा रह पाए, पर वो नफरत करता है, इसलिए एल्विडो ने स्पेसिफिकली रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स को अपने लिए बनाया था। तो यही बात है। तो कौन बढ़िया होगी? तो जाहिर सी बात है कि रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स बेहतर है अल्टीमेट ट्रिक्स से, क्योंकि पहले तो इसमें लगभग अल्टीमेट ट्रिक्स के फीचर्स हैं, लगभग सारे नहीं लगभग, और ये मेनली स्टेबलाइज्ड डिवाइस है तो
बेटर ही होनी है भाई, स्टेबलाइजर बढ़िया नहीं होते हैं क्या, होने चाहिए हैं? पर वही है कि इसको सब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या बढ़िया है, स्टेबलाइजर वाली रिक्रिएटेड अल्टीमेट्रिक्स या ओरिजिनल वाली अल्टीमेट्रिक्स? कोई और टॉपिक तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो कमेंट में बता दो, अगली वीडियो में मैं तुमको शॉर्ट आउट दे दूंगा। और बाय बाय।